मैं भी हूँ तू भी है, आमोने शामों ने दिल को बहका दिया इश्क के जामों ने। मैं भी हूँ तू भी है, आमोने शामों ने दिल को बहका दिया इश्क के जामों ने। मुसलसल मुसलसल नजर बरसती रहे, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। इस मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। जैसा कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि डायरेक्शन का वीडियो बनाया जाए, क्योंकि डायरेक्शन में जो हम लोग डायग्राम खींचते हैं उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, तो मैं आपको बिना डायरेक्शन का भी डायरेक्शन बनाना सिखाऊंगा। तो डायरेक्शन टेस्ट जो हम लोग दिशा परीक्षण करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और आपकी दिशा को ठीक करना मेरा कर्तव्य है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाजवाब चैप्टर का छोटा सा। आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन टेस्ट। इसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आखिर दिशा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिशा के बिना ये दुनिया ही दिशाहीन है। नहीं, आपका भी एक दिशा है, आपका भी एक लक्ष्य है। उसी प्रकार से हमारे रीजनिंग का भी कुछ ना कुछ लक्ष्य है। तो तैयार है ना आप लोग? मजे में रहिए, मस्ती में रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सब सीख जाइएगा, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हंसते हंसते देखिए, क्योंकि आप लर्नर आइज वीआरपी के माध्यम से जो ज्ञान ले रहे हैं वो बिल्कुल ही आसानी से दी जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारा इंग्लिश में बात करें तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ होता है, और दाहिनी तरफ जो होता है वो ईस्ट, और बायां तरफ जो होता है वेस्ट डायरेक्शन होता है। हिंदी वाले भी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और ये जो है आपका पूर्व है, और ये जो है आपका पश्चिम दिशा है। यही ना है आपका। ये तो मेन 4 दिशाएं हो गई ना। लेकिन जरा सोचो आप भी कि अगर मान लीजिए कि हम इसके कहीं भी रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इसमें अगर रहिएगा तो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा। इस दिशा में अगर रहेंगे आप तो इस दिशा का नाम जानते ही होंगे आप लोग, ये है आपका साउथ वेस्ट है। और इसमें चले आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और इसमें आइएगा तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और यह जो है आपका वह हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये 8 डायरेक्शन हो गए ना आपका। 2 और होते हैं, एक होता है आकाश और एक होता है पाताल। नहीं, तो ये है आपका एक डायरेक्शन का सिंपल कंसेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अब गौर कीजिए, अब यहां से एक सवाल आपके सामने मन में बार बार उभर रहा होगा कि हम ये जो डायरेक्शन का खाका बनाते हैं, नहीं, तो इस डायरेक्शन के खाका जो तैयार करते हैं उसमें हम किस प्रकार से दायां बायां का कंसेप्ट लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए, हम आपको बता दें, लेफ्ट मीन्स होता है दायां। लेफ्ट माने दायां होता है क्या? लेफ्ट माने होता है बायां। राइट माने क्या होता है? राइट का मतलब हिंदी में होता है दायां। नहीं, और सीधा तो फॉरवर्ड, उल्टा तो रिवर्स होगा। स्ट्रेट माने भी सीधा होता है।
और एक और हम लोग जो यूज करेंगे थोड़ा देर बाद, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे वामावर्त के नाम से जानते हैं। देखिए, जब आप घड़ी की दिशा में जाते हैं, मान लीजिए कि ये है आपका घड़ी, तो घड़ी की दिशा में जाते हैं तो ये कहलाता है आपका दक्षिणावर्त। क्या कहलाता है? दक्षिणावर्त। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो यह कहलाता है आपका वामावर्त कहलाता है। समझे? वामावर्त कहलाता है ये आपका। तो ये सारा चीज है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको और आगे कुछ कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। अब आइए, अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। बिल्कुल आसान है, लगातार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब समझिए, अगर कोई व्यक्ति सीध पूरब की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो देखो, सीध की ओर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को लेफ्ट मानेंगे और नीचे वाले को राइट मानेंगे। यानी ऊपर को बायां साइड मानिएगा और नीचे वाले को कौन सा साइड मानिएगा? दायां मानिएगा। करेक्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरब से ना, अब यह पश्चिम की ओर अगर जा रहा होगा, किधर की ओर जा रहा होगा? पश्चिम की, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा राइट और नीचे हो जाएगा लेफ्ट। समझ रहे हो ना बात को? जैसे अगर कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है? पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है, और वह एक बार बायां घूमा, तो बायां देखिए कहां पे होगा? अगर सीध में जा रहा है तो बायां तो ऐसे होगा, ऊपर की ओर होगा, ऐसे ही ना होगा? बायां आपका इस तरह से होगा आपका। और अगर कहे कि अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और वह दायां घूमा, कहां घूमा? दायां, तो दायां कहां पे होगा? ऊपर की ओर होगा। कहां पे होगा? ऊपर की ओर होगा। यही होगा। तो बस आपको केवल अभी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, लेफ्ट राइट की बात को समझना पड़ेगा, कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा राइट होगा। तो हम आशा करते कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर जा रहा है, लेकिन ये पूरब और पश्चिम का जो सवाल आता है बाबू, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आप इस तरीके से लेंगे, ईस्ट वेस्ट, समझ रहे? ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो आप इस तरीके से ही लेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है तो ऊपर दायां होगा और नीचे क्या होगा? बायां होगा। ऊपर दायां और नीचे बायां होगा। ठीक है, अब समझो। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वह उत्तर की ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर यानी सीधा। तो जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उत्तर जब जाएगा तो ये आपका दायां हो जाएगा और इधर आपका बायां। बिल्कुल याद रखिएगा, इसी तरीके से याद रखिएगा। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, नहीं, इधर आपका जो हो जाएगा बायां हो जाएगा और इधर जो है आपका दायां हो जाएगा। यही कंसेप्ट में आप लोग फंसते हैं और यही कंसेप्ट आपको पूरा रीजनिंग बनवा देता है। तो समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था और वह दाईं तरफ मुड़ा, तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था और अब व्यक्ति दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नहीं, तो ये है आपका डायरेक्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट, जिसके माध्यम से आप बनाना सीखेंगे डायरेक्शन चैप्टर को। अब इसी में मैं आपको एक और बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अब गौर कीजिए, अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। ये व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं ना बात को? और पूर्व की ओर जाने के बाद वह एक बार दायां मुड़ा। एक बार कहां पे मुड़ा? देखिए, चला है किधर की ओर? पूर्व की ओर। और एक बार कहां पे मुड़ा? देखिए, दायां मुड़ा, दायां मुड़ गया। अब दायां मुड़ने के बाद अब क्या, कैसे समझिए, दायां मुड़ने के बाद अब क्या किया कि व्यक्ति एक बार बायां मुड़ा। देखिए, पहले दायां मुड़ा था, दायां मुड़ा था, और अब व्यक्ति कहां मुड़ रहा है? बायां मुड़ रहा है। तो देखिए,
अब बायां मुड़ेगा, अब नीचे की ओर है तो नीचे की ओर बायां किधर होगा, तो अब इधर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बायां मुड़ा, यानी एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, यानी ध्यान रखिएगा। तो अब वह किस दिशा की ओर गया से बताइए, पूर्व की ओर गया, चला था पूर्व में और फिर पहुंचा किस ओर, पूर्व की ओर पहुंचा। चला था पूर्व की ओर और फिर पहुंचा किस की ओर, पूर्व की ओर। अब यहां से कंसेप्ट आया कि अगर आप एक बार दायां और फिर एक बार बायां मुड़ते हैं तो वह जो होता है सेम डायरेक्शन, वही दिशा हो जाता है। बस याद रखिएगा, एक बार दायां और एक बार बायां मुड़िएगा तो आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वही दिशा हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। अब सवाल उठता है कि चलिए अब आप पूर्व की ओर जा रहे थे, किधर जा रहे थे, पूर्व की ओर। एक बार आप दायां मुड़ गए दायां, और दूसरी बार फिर आपने दायां मुड़ गया, दूसरी बार फिर आप दायां मुड़ गए, दूसरी बार फिर क्या हो गए, दायां। तो एक बार दायां मुड़े हैं आप और फिर दूसरी बार भी कहां मुड़ गए, दायां मुड़ गए। अब चले थे पूर्व, अभी किस दिशा में आ गया, इसकी इस डायरेक्शन से लीजिए ना। ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम। तो जब आप दो बार दायां मुड़ गए तो दो बार दायां मुड़ने के बाद आपका डायरेक्शन क्या हो गया, आप ही बताइए। जब आप दो बार डायरेक्शन चले थे पूर्व और इधर की ओर आ गए, यानी कहाँ चले आए, पश्चिम। इसका मतलब है कि अगर आप दायां दायां मुड़ते हैं तो आपका डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम, यानी विपरीत दिशा हो जाएगा। कौन सा दिशा हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर सेम दिशा में दो बार घुमा जाए, सेम दिशा में दो बार घुमा जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका विपरीत दिशा हो जाएगा। और हम आपको बढ़िया तरीके से समझाने का इसे प्रयास करते हैं, आप सीख जाएंगे, आराम से सीखिए, कहीं हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। एक एक चीज को समझो। देखो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह आपका चलना शुरू किया था पूर्व की ओर, किधर चलना शुरू किया था, पूर्व की ओर, और वह पहली बार दायां मुड़ा, मुड़ गया बच्चा दायां, फिर से बच्चा दायां मुड़ा, फिर मुड़ गया। देख लो, एक बार यहाँ दायां राइट, एक बार फिर दायां राइट, दो बार राइट, चला था पूरा, बच्चा पहुंच गया इधर पश्चिम। यानी राइट राइट रहेगा तो विपरीत दिशा हो जाएगा। कौन सा दिशा हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कि अगर वही दिशा में दो बार घूमिएगा तो आप विपरीत पहुंचे। एक और देखिए, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलना शुरू किया था और एक बार बायां मुड़ा। देखिए एक बार जो है वह व्यक्ति कहाँ मुड़ गया, एक बार वह बायां मुड़ा और एक बार बायां यानी लेफ्ट, और फिर जो है से बायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ा। तो चला था पूर्व की ओर, अब करने कहाँ पहुंच गया, पश्चिम। यानी दो बार अगर लेफ्ट हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे लोग। यानी अगर एक ही दिशा में दो बार टर्न लीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, दायां दायां या बायां बायां, तो आप विपरीत दिशा में चले जाइएगा। समझ रहे ना। लेकिन एक बार दायां और एक बार बायां आप जाइएगा तो वही दिशा प्राप्त होगा जिस दिशा में आपने चलना प्रारंभ किया था। बात को समझ रहे हैं ना अच्छी तरीके से। कहीं भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो बैक करके वीडियो को बार बार आप देखिए। अब गौर करिए, अब क्या कहता है, अब सुनिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चला, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चला और पूर्व की ओर चलने के बाद क्या किया कि एक बार जो है व्यक्ति वह अपने दाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। चलिए दाईं ओर मुड़ा, फिर वह व्यक्ति जो है एक बार फिर से, अब वह फिर से हम इसको दाईं ओर मुड़ाते हैं। चलिए दाईं ओर फिर से मुड़ा दिए, फिर दो बार हुआ और फिर से यह व्यक्ति एक बार दाईं ओर मुड़ा, फिर से वह व्यक्ति कहां पे मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ा। तो अब गौर करो, जब आप जो है तीन बार मुड़े तो कहां पहुंच गए, तीन बार मुड़े, तीन बार तो चले थे पूरब से, पहुंच गए कहां पे, उत्तर पहुंच गए। लेकिन जरा गौर करो थोड़ा सा, मान लीजिए कि आप पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किए, एक बार दायां मुड़े, फिर दूसरा बार दायां मुड़े, फिर आपने एक बार दायां मुड़े, फिर एक बार दायां मुड़े,
और फिर से एक बार आपने दायां मुड़ा, तो यानी 4 बार अगर सेम डायरेक्शन में मुड़े, 4 बार सेम डायरेक्शन, तो फिर आपका वही दिशा प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ है कि आप लेफ्ट 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 4 बार जाइए, चाहे राइट राइट 4 बार जाइए, तो वही दिशा आपका प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक बात समझिएगा कि अगर आप 2 बार बायां जाइए चाहे 2 बार दायां जाइए, दोनों बार, जैसे मान लीजिए पूरब की ओर आप जा रहे थे और एक बार आप बायां गए और फिर से आप एक बार बायां गए, तो देखिए घर जा रहे थे पूर्व में और चले गए कहाँ पे? पश्चिम में, तो ये क्या हो जाता है? विपरीत दिशा हो जाता है। बस इसको आप याद रखिएगा, करेक्ट है। और अगर 4 बार वही दिशा को रखिएगा, बायां बायां चाहे दायां दायां दायां, तो वही दिशा प्राप्त होगा। यानी 4 बार एक ही दिशा में बार बार मुड़ने पर आपका दिशा वही प्राप्त होगा। पूरब से गए थे तो हमेशा पूरब ही जाएंगे। जैसे देख लीजिए एक बार, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया था, सबसे पहले वह कहाँ पे गया? बायां मुड़ा, देखिए बायां मुड़ गया, फिर वह बायां मुड़ा, फिर वह बायां मुड़ा और फिर वह बायां मुड़ा, देखिए उसी दिशा में आ गया, पूर्व ही आ गया। यानी 4 बार एक ही दिशा, वही दिशा को अगर फॉलो करिएगा तो अंत में वही दिशा में जाकर पहुंच जाइएगा। समझे? तो आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, वही से आपको कुछ समझ में भी आएगा। जैसे एक व्यक्ति घर से, क्वेश्चन लिखेगा, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर की ओर चलना प्रारंभ किया? पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दायां मुड़ता है। सबसे पहले कहां मुड़ रहा है? देखिएगा दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है। फिर वह व्यक्ति जो है से अपने बाएं मुड़ता है। बायां मुड़ गया? नहीं, तो बायां मुड़ता है और फिर वह व्यक्ति जो है से अपने दायां मुड़ता है। तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर। सबसे पहले देखिए पूर्व से चला था और पहले वह किधर की ओर आया? दायां की ओर आया। फिर उसके बाद वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया? बायां चला। और फिर वह चलने के बाद कौन सी दिशा में आ गया? तो वह फिर से दायां में आ गया। तो देखिए जब दायां बायां रहे तो कट जाता है, क्योंकि एक बार दायां एक बार बायां तो वही दिशा प्राप्त होगा। तो पूर्व से एक बार दायां मुड़ जाइए, आप जा रहे थे पूर्व और पूर्व से एक बार दायां मुड़ जाइए, तो कहां पे आ गए? देख लीजिए दक्षिण। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? एक और क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकलता है। किधर की ओर निकला? उत्तर दिशा की ओर निकलता है। उत्तर दिशा की ओर निकलने के बाद सबसे पहले किधर की ओर चला? उत्तर दिशा की ओर चला। 108 बार दायां मुड़ा, 50 बार बायां मुड़ा और 10 बार दायां मुड़ा और 53 बार बायां मुड़ा। तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो सबसे पहले समझिए 4 बार सेम दिशा में जाने पर वही दिशा प्राप्त होता है। तो 108 है तो 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 7, पूरा पूरा कटा, शेष 0 है, इसका मतलब ये 0 हो गया, वही दिशा प्राप्त हुआ। इसमें दीजिएगा उत्तर से चलना शुरू किया था, 50 में 4 से भाग दीजिएगा तो 12 चक्कर 48, 2 से गिरा, 2 लेफ्ट बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा राइट, 4 से दीजिएगा 4 3 12, एक बार लेफ्ट बचा। अब यहाँ पे समझिए 2 बार लेफ्ट है 2 बार राइट है, कट गया। सेम डायरेक्शन, जब देखिए एक बार लेफ्ट एक बार राइट रहता है बराबर, तो वो कट जाता है। तो अब उत्तर था और एक बार लेफ्ट घुमा, अब उत्तर की ओर जा रहा था, एक बार वह बायां मुड़ गया, देखिए इधर की ओर मुड़ गया। तो कौन सी दिशा चला गया? पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में वह जा रहा है। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा और आपको बताऊं कि कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तब तक आप इतना ही पढ़े, अच्छे से रहे, खुश रहे, मजा से। पहले आप इस कंसेप्ट को आप देख ले, यही मेन है डायरेक्शन का। जैसे अगर मान लीजिए कोई पूर्व की ओर जा रहा है तो ये जो ऊपर नीचे जो होगा यहाँ पे ये दायां होगा और ऊपर बायां होगा। कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो याद रखिएगा ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो ये दायां होगा ये बायां। कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है अगर, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण की ओर जा रहा है
तो ये उसका बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। यही कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन आपका आधारित होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मैं अगला स्टेप क्वेश्चन के लिए लेकर आऊंगा, आसान आसान क्वेश्चन, जिससे आप देखकर बना सकते हैं कि कैसे दिशा लोग मुड़कर और कौन सी दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो बने रहे चैनल पे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।